काला रंग का एक ऐसा ढांचा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसका कनेक्शन सीधे इंसान के दिल से है, उसकी धड़कनों से है। आज हम उसी राज का पर्दा उठाने जा रहे हैं। अगर हम वक्त को पीछे घुमाएं तो काबा की कहानी सिर्फ हजरत इब्राहिम से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी बुनियाद रखी गई थी इंसानियत की शुरुआत में, जब हजरत आदम ने इसे इबादत के लिए बनाया। मगर वक्त बदला और फिर आया हजरत नूह का दौर, एक ऐसा तूफान जिसने पूरी दुनिया को पानी में डुबो दिया, और उस तबाही में काबा भी मिट गया। सदियों तक बस उसके निशान बाकी रहे। फिर दुनिया में आए एक ऐसे शख्स जिन्हें अल्लाह ने अपना दोस्त कहा। वो थे हजरत इब्राहिम। उन्हें हुक्म मिला कि उस पुराने घर को फिर से बनाओ। सोचो वो मंजर जब हजरत इस्माइल पत्थर ला रहे थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से दीवारें खड़ी कर रहे थे। जब दीवार ऊंची हुई तो वो एक पत्थर पर खड़े हुए, और आज भी उस पत्थर पर उनके पैरों के निशान मौजूद हैं, जिसे हम मकामे इब्राहिम कहते हैं। फिर जन्नत से एक खास पत्थर लाया गया, हजरे अस्वद, जो शुरू में सफेद था, लेकिन इंसानी गुनाहों को समेटते समेटते आज काला हो गया। धीरे धीरे वक्त बदला, और जिस घर को एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, वहीं बुत रख दिए गए। फिर आया इतिहास का सबसे अहम साल 570 ईस्वी, जब एक जालिम बादशाह अब्राहा ने काबा को मिटाने का फैसला किया। वो हाथियों की फौज लेकर मक्का की तरफ बढ़ा, लेकिन जिस घर का मालिक खुद अल्लाह हो, उसे कोई कैसे मिटा सकता है। जैसे ही वो करीब पहुंचा, हाथी बैठ गए, आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, और फिर आसमान से परिंदों का एक झुंड आया और छोटे छोटे पत्थरों से उस पूरी फौज को खत्म कर दिया। बिना किसी इंसानी फौज के अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की। वक्त गुजरता गया और काबा पर कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार ये और मजबूत होकर खड़ा रहा। जब मक्का के लोगों ने इसे दोबारा बनाया तो एक बड़ा झगड़ा हुआ कि हजरे अस्वद को उसकी जगह कौन रखेगा। तलवारें निकलने ही वाली थीं, तभी एक फैसला हुआ, जो पहले अंदर आएगा वही फैसला करेगा, और वो शख्स थे प्रॉफेट मोहम्मद। उन्होंने अपनी चादर बिछाई, पत्थर उस पर रखा और हर कबीले को कोना पकड़वाया। इस तरह एक खून खराबा एक समझदारी से खत्म हो गया। फिर आया फतेह मक्का का दिन, और काबा से 360 बुत हटा दिए गए। अब ये घर सिर्फ एक अल्लाह के लिए मुकद्दस हो गया। लेकिन आजमाइश खत्म नहीं हुई। 930 ईस्वी में एक जालिम ने हमला किया, हजारों हाजियों को शहीद कर दिया और हजरे अस्वद को उखाड़ कर ले गया। पूरे 22 साल तक काबा उस पत्थर के बिना रहा। फिर वक्त बदला और वो वापस लाया गया। आधुनिक दौर में भी 1979 में हरम पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन आखिरकार वो भी खत्म कर दिया गया। अब जरा साइंस की बात करें। क्यों पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही दिशा में घूमते हैं? क्यों तवाफ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है? क्योंकि पूरी कुदरत इसी दिशा में चलती है। धरती घूमती है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, गैलेक्सी घूमती है, और इंसान जब काबा का तवाफ करता है तो वो उसी कुदरती सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। सूफी कहते हैं इंसान का दिल भी एक काबा है। और हैरानी की बात, हमारे दिल के अंदर खून का बहाव भी उसी दिशा में होता है, जैसे एक छोटा सा तवाफ हमारे अंदर चल रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि काबा का लोकेशन धरती के संतुलन से जुड़ा है, और इसका रिश्ता उस मशहूर गोल्डन रेशियो 1.618 से भी बताया जाता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक मरकज है जहां इतिहास, साइंस और रूहानियत एक साथ मिलते हैं। और हजारों सालों की तबाही के बाद भी ये काला घर आज भी खड़ा है, जैसे कह रहा हो दुनिया बदल सकती है, लेकिन हक हमेशा कायम रहता है।